सब कुछ बोल तो दिया, सब कुछ बोल दिया। एक हम आप सुंदर जयकारा लगाएंगे, हम कहेंगे गाय हमारी माता है, आप कहेंगे जन्म जन्म का। गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारी जन्म जन्म का। मंच पे विराजमान प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री सच्चिदानंद जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, पूज्य श्री जानकी दास जी के श्री चरणों में दंडवत, साध्वी बेन जी के और प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान भोजराज जी मुझे अभी भी लेके आए, और भाई श्री के सबके श्री चरणों में कामधेनु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, महाराज जी ने सौगंध दिला दी। बहुत कुछ बोलने के लिए आया था, सच्चिदानंद जी ने कहा महाराज 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना। मैंने कहा हम 2.5 मिनट लेंगे। मैंने कहा 5 नहीं 2.5 मिनट, लेकिन मैंने इनको कह दिया कि जब 5 मिनट मैं बोलूं तुम भी 5 ही बोलोगे, आप श्री भी 5 ही बोलोगे। तो सच्चिदानंद जी का हम सुनेंगे आशीर्वचन। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विद्यालय मैंने बहुत देखा, बहुत विद्यालयों में मैं जाता हूं, और कामधेनु विद्यालय जैसा कहीं विद्यालय नहीं देखा। दुनिया में जितने विद्यालय हैं सब के सब लेन देन करने वाले हैं, लेकिन आपने दृष्टिगोचर किया होगा अभी अभी गौ माता के लिए नन्हे मन्ने बच्चों के सहयोग से 30,51,000 रुपए की धनराशि ठाकुर की गौ माता के श्री चरणों में समर्पित करी है। इस दौलत राम जी के दिल को और दौलत राम जी के परिवार को और कामधेनु शिक्षा संस्थान को बहुत बहुत आभार। भगवान से कामना करूं इस बार 30 उत्तरोत्तर, जैसे मेरी बहन जी ने कहा कि वृद्धि होगी, अवश्य ही वृद्धि होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन ये ऊंचाइयों को छुएगा विद्यालय। शिक्षा की बात हो गई है और गौ माता की बात बहन जी कही दी है। सज्जनों, बहन जी ने कहा गाय बचेगी तो देश बचेगा। आपकी हमारी मैया 5 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। जब तक हम रहेंगे तब तक गौ माता का दूध पिएंगे। जिस गौ माता का गोबर काम में आए, जिस गौ माता का गोमूत्र काम में आए, क्या वो पशु हो सकती है? क्या गौ माता पशु हो सकती है? वो कभी पशु नहीं हो सकती। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बहन जी ने कहा गाय भगवान की भगवान है। एक बार बेंगलोर में कथा बोल रहा था मैं, और बेंगलोर में हमारे परम श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी का आगमन हुआ। कथा में पथमेड़ा महाराज जी का आगमन जब हुआ तो पथमेड़ा महाराज जी से कर्नाटक के लोगों ने पूछा, महाराज जी दुनिया के सबके भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन आप कृपा करके बताइए श्री कृष्ण के भगवान कौन है? उस समय हमारी बहन जी के तरह पथमेड़ा महाराज जी ने कहा भगवान के भगवान गौ माता है, भगवान के भगवान गौ माता है। विचार करो, मंदिरों में जाते हो, सवा मणि चढ़ाते हो, सवा मणि चढ़ानी है तो दौलत राम भाई से सीख लो। जो अभी सवा मणि चढ़ाई है, थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े भामाशाह आए हुए बैठे हैं। मैं कोई इनकी गौशाला के लिए नहीं कह रहा, आपको जहां समय मिले, जहां अच्छा मिले, थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए अवश्य निकालो। आपके खेत में आपके अन्न पे आपका अधिकार है, लेकिन भूसे पे अधिकार नहीं है। भूसा तो गौ माता के ही काम आना चाहिए सज्जनों, भूसा गौ माता के काम आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान आदर दिया, या मुझे बहुत अच्छा लगा। मंच से एक बात निकल रही थी, बोले जाति पाति का चक्कर छोड़ो। आपके वो बोलने वाले मुझे बहुत अच्छे लगे, क्या नाम है उनका? शरद पवार जोशी, शरद जोशी जी बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि जाति का झंझट हटाओ। सज्जनों,
मैं हर जगह जाता हूं और हर जगह जाते ही मैं एक नारा लगाता हूं, पहले हमारा राष्ट्र है फिर अपनी कास्ट है। राष्ट्र हमारा पहले है और कास्ट अपनी बाद में है। हम हिंदुत्व है। आज के दिन दिल्ली में हमारे बड़े बड़े संत जो है, दिल्ली में बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो बहुत सुंदर अभियान, वहां यही नारा चल रहा है, पहले हमारा राष्ट्र है फिर अपनी कास्ट है। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि आप जाति पाति में मत बटिए। हमारे संत लोग कहते हैं, गोस्वामी ने बताया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरिस को होई। तो इससे हमको ऊपर उठ के काम करना है। हमारी कास्ट तो केवल अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए है। हिंदुस्तान के लिए, हिंदू बनने के लिए उस जात की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सुंदर आज मैं आया। कामधेनु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और मैं निवेदन करूं, मेरे लायक आपके विद्यालय में कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं दौलत राम जी से कहता हूं 1 2 3 पूरी जिंदगी फ्री। पूरी जिंदगी, ऐसा नहीं कि 1-2 बार आ गया। जब भी आया तब मैं इनसे यही बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए, आपके कोई बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, कोई गरीब बच्चा है आपके विद्यालय में पढ़ना चाहता है, आप मुझे निवेदन करें। मेरे पास बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हैं, उनको मैं हाथ पकड़ के बोलूँगा, इन 2 बच्चों की फीस आप भरो, इन 10 बच्चों की फीस आप भरो। सज्जनों, शिक्षा से बड़ा कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, एक बच्चा पढ़ लिख कर AA में पास हो गया, कोई IAS कोई IPS बन गया, 100 मंदिर का निर्माण हो जाएगा, 100 मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो मैं ये इतना ही कहूँ, इसी के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इन बच्चे के माता पिताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आए हुए समस्त अतिथियों को, आप सब आए हुए नागौर वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय श्री कृष्ण, नमन प्रणाम, ओम शांति।